हेलो सभी को नमस्कार। मैं मृणाली पटेल आपके साथ। आज हम कौन अपना है उसके बारे में। सही है, अपने कौन है वो जानते हैं, लेकिन कई बार हमें ऐसा लगता है कि कौन अपना है। तो चलो देखते हैं। आज भी हम एक कहानी के ज़रिए इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। और सभी को एक स्टोरी बहुत पसंद है, उसमें से राजा भोज, उनकी स्टोरी तो सभी को ही पसंद रहती है। तो उनका सहारा लेकर हम जानते हैं कि कौन अपना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो एक राजा भोज, हम जानते हैं उनके दरबार में बहुत सारे एक्सपर्ट्स, सब दरबारी मंत्री वो सब थे। तो वहीं पर उनके दरबार में भरी सभा में एक अनजान व्यक्ति आया और वो बहुत सारी भाषाएं बोलता था। सभी भाषाओं में वो इतना एक्सपर्ट था कि कोई पहचान ही नहीं पा रहा था कि उनकी खुद की मातृभाषा कौन सी है। तो वो ये चीज़ 2-3 दिन रहती रही और कोई पहचान ही नहीं पाया। फिर उसने एक चैलेंज लगाई कि अगर जो कोई व्यक्ति मेरी मातृभाषा को पहचाने तो उसको मैं 100 सोना मोर का इनाम दूंगा। अगर जो कोई पहचाने नहीं तो मुझे 100 सोना मोर का इनाम आपको देना पड़ेगा। राजा भोज खुश हो गए चैलेंज की, क्योंकि सारे एक्सपर्ट्स लोग भी उनके दरबार में थे, तो उनको विश्वास ही था कि पहचान पाएंगे। राजा भोज ने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर ली और कहा कि हाँ कोई बात नहीं, हम आपकी भाषा को पहचान लेंगे। और 2-3 मंत्री जो थे एक्सपर्ट्स वो पहचानने में फेल गए। लेकिन राजा भोज को विश्वास तो था ही कि अपने दरबार में से कोई व्यक्ति तो ऐसा होगा कि इसकी भाषा पहचान पाएगा। एक मंत्री ने कहा कि कवि कालिदास को बुलाया जाए। कवि कालिदास को बुलाया और कहा कि इसकी भाषा को हमें पहचानना है, मतलब कि उसकी मातृभाषा जो है वो मातृभाषा को हमें पहचानना है। कवि कालिदास तो थे ही इतने एक्सपर्ट, होशियार, उन्होंने तुरंत ही कहा कि कोई बात नहीं, कल मैं इसका आंसर दे दूंगा। फिर कल हुआ, उसने कहा कि ये भाषा है। राजा भोज ने कहा कैसे पहचाना, और वो व्यक्ति भी अचंभा में थे, तो उन्होंने भी कहा कि आपको कैसे पता चली कि मेरी भाषा मातृभाषा ये है। तो उसने कहा कि जब मैंने आपको ज़ोर से धक्का दिया था और आप गिर पड़े तब आप अनप शनप बोल रहे थे। जब भी कोई व्यक्ति खुद पीड़ा में रहती है, उसको जब बहुत ही तकलीफ़ रहती है, जब वो व्यक्ति दुखी होता है तब व्यक्ति अपने को बुलाते हैं। तो उसी तरह भी कोई व्यक्ति दुखी होता है तो वो अपनी भाषा को बुलाता है। तो अपनी भाषा में आप अनप शनप बोले, वो मैंने पकड़ लिया कि आपकी भाषा ये है। तो उसको 100 सोना मोर इनाम दी गई। तो इसी तरह जब भी कोई व्यक्ति तकलीफ़ें होती है, पीड़ा में होती है, बहुत दर्द होता है, कोई भी परेशानियां होती है, उसके जीवन में कोई भी प्रश्न होते हैं, तभी उसके साथ जो व्यक्ति होते हैं, उसको सपोर्ट करने वाली व्यक्ति जो होती है, जो भी हो, चाहे वो ब्लड रिलेशन हो या ना हो, तो जब वो पुकारे और उसकी तकलीफ़ में जो व्यक्ति हाजिर रहती है वो व्यक्ति अपनी होती है, वो व्यक्ति अपनी मानी जाती है, उनके साथ अपना खुद का दिल का रिश्ता होता है। तो इसी तरह अपने को पहचाना जाता है। तो ऐसे जो व्यक्ति होती है अपने, तो वो कोई भी तकलीफ़ में हमारे साथ होती है, मतलब कि वो जो तकलीफ़ होती है दूर करने में हमें सहायता करती है। वो व्यक्ति हमारी होती है। थैंक